राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए। हाँ। और यहां तक कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया तब भी एक बड़े स्तर पर यह आवाजें उठी थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को टाटा बाय बाय करने की तैयारी कर ली है और प्रियंका गांधी उनका अगला फेस होंगी। और अगली जो बात है, पिछले 6 महीने से राहुल गांधी जी भी विपक्ष के नेता बने हैं लेकिन वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। क्या कहीं इससे पहले राहुल गांधी इस तरह से महिला सांसदों को या इस तरह से अन्य सांसदों को लेकर के अमित शाह से मिले हैं? हमने तो कभी नहीं देखा। सही कह रहे हैं आप। राजनीतिक व्यक्ति वही कामयाब है जो एंड टाइम पे सही फैसला ले। जी, भारतीय जनता पार्टी ने सही फैसला लिया बिल्कुल, और आडवाणी जी के आगे हाथ जोड़ लिए, भाई आपके बस की बात अब है नहीं। और उन्होंने नरेंद्र मोदी जो केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री थे उनको आगे करके चुनाव लड़ा और वो जीत गए। कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो ये सोच रहा होगा कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस के थिंक टैंक रहे, कि अगर प्रियंका की शुरुआत ही हार से हो गई तो जिसके ऊपर आप भविष्य में दांव लगाना चाहते हो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। चौधरी देवीलाल ने एक चैलेंज स्वीकार किया कि मैं 3 अलग अलग स्टेटों से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने बंसीलाल जी और भजनलाल जी के सामने एक साथ चुनाव लड़ा। कोई आदमी कल्पना कर सकता है? बिल्कुल सही कहा। अगर प्रियंका हार जीते एक अलग बात है। बिल्कुल। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, कुछ दिनों से इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को भी यह समझ में आ चुका है कि राहुल गांधी से पिंड छुड़वाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी होगी। क्योंकि इस प्रकार की बातें कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता तो पहले से ही कर रहे थे, परंतु कुछ लोग जो बिल्कुल परिवार के भगत बन चुके थे वो पूरा जोर लगा रहे थे कि नहीं, हमें राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। परंतु अब जिस प्रकार से प्रियंका गांधी को टिकट दी गई, लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया और अब जिस प्रकार से प्रियंका गांधी की ताजपोशी करने की कोशिश हो रही है, कहीं न कहीं वह इस ओर संकेत कर रही है, जो बिल्कुल गांधी फैमिली के नजदीकी नेता हैं उन्होंने भी अब मान लिया है कि राहुल गांधी को साइडलाइन करना पड़ेगा अगर देश की सत्ता में लौटना है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीती और उनका जो चुनाव प्रचार चला और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता उनके गुणगान कर रहे थे और जिस प्रकार की लाइमलाइट उनको दी जा रही है, क्या यह साफ संकेत नहीं है कि अब राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि बाय टाटा? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में पिछले काफी लंबे समय से ये चर्चाएं थी, अंदर भी बाहर भी, सार्वजनिक तौर पर भी बहुत से नेताओं ने ये बातें बोली हैं कि राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए। हाँ। और यहां तक कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बनाया गया तब भी एक बड़े स्तर पर यह आवाजें उठी थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। वो उनमें एक तो ज्यादातर कांग्रेसी ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी की छवि दिखाई देती है क्योंकि उनका जो नए नक्श या जो भी उनका हेयर स्टाइल है, कदकाठी है, वो कहीं ना कहीं इंदिरा जी से मिल रही है। अच्छा। दूसरा, बहुत से नेता ये मानते थे कि राहुल गांधी अभी भी मैच्योर राजनीतिज्ञ नहीं बन पाए हैं, जबकि प्रियंका गांधी जब भी बोलती हैं सधी हुई बातें बोलती हैं। और इस चीज का एक प्रमाण ये भी है कि पिछले 20 साल से जब से राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय हुए और जब से उन्होंने चुनावी राजनीति भी शुरू की है, अक्सर वो विवादों में रहते ही हैं। बिल्कुल। कोई ना कोई बयान वो दे देते हैं और अक्सर वो ट्रोलिंग में भी आते हैं। बिल्कुल। और बहुत चुनाव तो हमने ऐसे देखे हैं जिनमें विपक्षी पार्टी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, कोई भी उनका एक बयान जो वो दे देते हैं उसी को पकड़ करके और वो चुनाव जीत भी जाती है और कांग्रेस हार जाती है। बिल्कुल। बहुत बार हमने ये देखा है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि राहुल गांधी जी
को जो वास्तव में जो जानकारी होनी चाहिए राजनीति की जी वो जानकारी नहीं समझते हम कि अभी तक हो पाई है। अभी भी वो अनमेच्योर राजनीतिक रूप से दिखाई दे रहे हैं। जी दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जब से प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई है, भले ही वो चुनाव उनका ये जीवन का पहला चुनाव था जी लेकिन इससे पहले वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव काफी सालों से बनी हुई है। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी काफी सालों से बनी हुई है और अक्सर वो पूरे भारत देश में चुनाव में भी और चुनाव से इतर भी जनसभाओं में जाती रहती है जी। आज तक मुझे तो कम से कम ये ध्यान नहीं आ रहा कि उनका कोई ऐसा बयान आया हो जो कहीं ट्रोलिंग में आया हो या जो कहीं कोई विवादों में रहा हो। वो बड़ी सधी हुई बातें कहती है। अब जब से वो सांसद बनी है एक चीज बड़ी गंभीर मैं दर्शकों को बता रहा हूं, भले ही विपक्ष के नेता संसद में राहुल गांधी हैं, भले ही कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी केवल एक सांसद है, उसके बावजूद वही संसद में छाई हुई है। आप देखिए सांसद बनने के तुरंत बाद कुछ ही समय बाद वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिली जी, कांग्रेस की तमाम महिला सांसदों को लेकर के जी। तो कहीं नहीं अपने आप में एक परिपक्वता दिखाता है जी। क्या कहीं से पहले राहुल गांधी इस तरह से महिला सांसदों को या इस तरह से अन्य सांसदों को लेकर के अमित शाह से मिले? हमने तो कभी नहीं देखा। सही कह रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं वो जिस ढंग से बोल रही हैं, जिस ढंग से वो बॉडी लैंग्वेज है उनकी और जिस ढंग से वो राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, वरना तो होता क्या है कि विपक्ष के, क्योंकि बीजेपी उनके विपक्ष में है जी, विपक्ष के नेताओं के पास तो अक्सर कम जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये बड़प्पन दिखाया, गर्मजोशी से मिली और वो खुद गई। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी, इस लोकसभा के चुनाव में भी, पिछले स्टेट्स के चुनाव में भी उनकी जनसभाएं भी राहुल गांधी की बजाय ज्यादा डिमांडेबल प्रियंका गांधी रही है। बिल्कुल। और रोड शो में तो विशेषकर राहुल की बजाय प्रियंका की ज्यादा डिमांड रही है। जबकि राहुल गांधी ने भले ही उन्होंने पूरे देश में पैदल यात्रा कर ली हो और कर लिया, उसका कोई आउटपुट नहीं नजर आया। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो देश की जनता ने एक मन बनाया हुआ था कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, वो कांग्रेस के भी कई बड़े नेता कई सालों से कह रहे थे। अब धीरे धीरे कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं उनके भी समझ में ये बात आनी शुरू हो गई कि अब राहुल के बस की बात नहीं है, प्रियंका को आगे किया जाए। इसमें मैं एक बड़ा गजब उदाहरण दर्शकों को देता हूँ और उससे वो समझ भी जाएंगे। जब एक नेता लगातार फेलियर हो रहा हो तो जब तक पार्टी उसको नहीं बदलती तब तक वो सत्ता में नहीं आती। अच्छा। उसका मैं दर्शकों को एक उदाहरण देता हूँ। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और तब जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इंडिया शाइनिंग के नाम पर वो चुनाव बीजेपी ने लड़ा। बिल्कुल। लाल कृष्ण आडवाणी जी को देश में आगे किया गया, पीएम इन वेटिंग देश के लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। उन्होंने बड़ी बड़ी जनसभाएं की, पूरे देश में रथ यात्रा, शाइनिंग इंडिया सिस्टम ढिंडोरा पीटा। बल्कि अति उत्साह में 6 महीने रहते थे सरकार, 6 महीने पहले चुनाव करवा लिया, इंडिया शाइनिंग के चक्कर। और उसके बाद हुआ क्या कि बीजेपी का राज चला गया। 2009 में फिर से लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से जुआ खेला जी, कि इस बार फिर से आडवाणी जी को तो प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल। और वो जैसे ये कहते हैं ना भाई, कोई बच्चा जिद पकड़ लेगी, मैंने तो बनना है भाई जी। तो इस तरह से आडवाणी जी ने भी जिद पकड़ रखी थी कि भाई प्रधानमंत्री तो बनना है जब वाजपेयी जी बन गए। लेकिन जनता को कुछ और ही मंजूर था। बल्कि ध्यान हो तो जी, उस वक्त जिस प्रकार अब राहुल जी के लिए लोग बात करते हैं, वही आडवाणी जी विपक्ष के नेता करते हैं। लालू जी बड़े वो टोंट मारते थे लोकसभा के अंदर, वो कहते थे कि आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग और वेटिंग ही रहेंगे। बिल्कुल, ना केवल लालू जी बल्कि बहुत सारे नेता। बिल्कुल। और हुआ क्या कि 2009 में फिर से बीजेपी हार गई जी। उसके बाद चुनाव आया 2014 का। सबकी नजरों में यही था कि आडवाणी जी को फिर करेंगे आगे, और तो कोई विकल्प ही नहीं था। बिल्कुल सही। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति वही कामयाब है जो एंड टाइम पे सही फैसला ले जी। भारतीय जनता पार्टी ने सही फैसला लिया, बिल्कुल, और आडवाणी जी के आगे हाथ जोड़ लिए, भाई आपके बस की बात अब है नहीं। और उन्होंने नरेंद्र मोदी जो एक केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनको आगे करके चुनाव लड़ा और वो जीत गए। अब वही काम कांग्रेस को करना पड़ेगा। उनको भी राहुल को ये कहना पड़ेगा कि अब आप रेस्ट करो, या चूंकि वो अक्सर विदेशों में भी घूमते रहते हैं कि भाई आप जो है
घूम फिर आओ और यहाँ की कमान अब प्रियंका गांधी को दो, क्योंकि राहुल जी का तो ये पता ही नहीं होता वो है का। बहुत बार कई बीजेपी के नेता उन पर टोंट मारते हैं कि ये तो कांग्रेस के वास्को डी गामा है, तो कहीं न कहीं अब उनको कांग्रेस भी ये कह रही कि आप वास्को डी गामा की तरह घूमिए। देखो, निश्चित रूप से उन्होंने जब पूरे भारत में यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, मैं खुद भी उस यात्रा में देखा मैंने वहां बड़े नजदीक से, तब लोग उनको कहीं ना कहीं सीरियस लेना शुरू कर दिया था लोगों ने। और एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं पुनिया साहब, आप तब तक राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते जब तक जनता आपको सीरियस ना ले, जब तक लोग आपका मजाक उठाएं। जब आपके ऊपर मीम्स बनने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आप ज्यादा कामयाब नहीं हो, सीरियस नहीं ले रहा। आपको तो वो जैसे चाचा चौधरी वाली बात है, भाई कार्टून टाइप का सिस्टम, पप्पू कह दिया गया आपको, जनता ने मान भी लिया। बिल्कुल, अधिकतर आज भी सर्वे करा लीजिए आप, आज भी अधिकतर जनता उनको पप्पू ही मानती है। वो इसलिए मानती है ना कि उनके कारनामे ऐसे हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। जैसे ताजा उदाहरण हरियाणा का है, गोहाना में जलेबी की फैक्ट्री लगाने का। हाँ बिल्कुल, उनको ये शुद्ध बुद्धि नहीं कि वो फैक्ट्री में नहीं बनती जलेबी, नहीं बनती। तो कहीं ना कहीं जब तक वो ग्राउंड जीरो पर, इस मामले में मैं एक बात जरूर कहूंगा, प्रियंका गांधी की जितने भाषण उनके अब तक सुने हैं, उनको जितनी नॉलेज है वो उसी पर बोलते हैं, वो दूसरी बात करती है। हाँ, ये बात सही है, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि राहुल जी तो ठीक है, उनको किसी ने कह दिया होगा भाई गुवाहाना, हो सकता हुड्डा साहब वो सारे नेता साथ थे, भाई यहाँ गुवाहाना में जलेबियां मशहूर है, अगली बात बताई नहीं होगी। बिल्कुल, वो अगली बात उनको जितना नॉलेज थी वो बोल दी, और वो ट्रोलिंग ऐसी होगी कि पूरे देश में चल पड़ी। और बरवाला की रैली में वो उस पे बोलने लग गए जो हमारे लड़के विदेशों में बहुत से ऐसे, जो कि ये मुद्दा ही नहीं हरियाणा में। तो अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पिछले काफी सालों से, ये पहली बार भी नहीं है आपको बताऊं, कांग्रेस पिछले काफी सालों से राहुल जी का अल्टरनेट ढूंढ रही है। ये नहीं है कि उन्होंने आज ही प्रियंका को आगे किया, सही कहा आपने। उन्होंने उसको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उत्तर प्रदेश में एक बार तो ये चर्चाएं थी कि सीएम का फेस डिक्लेयर किया जाएगा प्रियंका को जी, और सीएम का फेस डिक्लेयर करके जो मृत प्राय कांग्रेस हो चुकी है, जिसका 0, 1, 2, 4 ये सीटें आती हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं लोगों में जो है एक प्रभाव अपना छोड़ेंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया, जो कि अच्छा ट्रायल था। वो अगर कर देते तो फायदा था, बहुत अच्छा ट्रायल था। उसके बाद हुआ क्या कि प्रियंका जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और अब वो सीडब्ल्यूसी के भी सदस्य उनको बनाया गया। कांग्रेस धीरे धीरे उनको पावरफुल तो बना रही है, लेकिन वो ये गलती नहीं कर रही जैसा सोनिया गांधी जी ने गलती किया कि राहुल गांधी को एकदम से मैदान में उतार दिया जी, जबकि प्रियंका को धीरे धीरे पका करके राजनीति में लाया जा रहा है। उनको पहले संगठन की राजनीति समझाई गई, संगठन की राजनीति में उनको पूरी तरह से धकेला गया, उसके बाद अब उनको चुनाव लड़ाया गया है। और चुनाव भी सुरक्षित, पहले ये चर्चाएं भी थी जब लोकसभा के चुनाव थे, तब ये बड़ी चर्चाएं थी कि राहुल और प्रियंका दोनों लड़ेंगी, और ये चर्चाएं थी कि एक अमेठी से लड़ेंगे और एक रायबरेली से लड़ेंगे। लेकिन वहां से वो नहीं लड़ी, उन्होंने नहीं रिस्क लिया, और वो केवल इसलिए नहीं लिया, मैं जो समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो ये सोच रहा होगा कहीं ना कहीं, जो कांग्रेस के थिंक टैंक रहे, कि अगर प्रियंका की शुरुआत ही हार से हो गई तो जिसके ऊपर आप भविष्य में दांव लगाना चाहते हो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस जो जीती जाती सीट थी वायनाड की, वरना तो राहुल चाहते तो अमेठी भी खाली कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं की उन्होंने? केवल इसलिए नहीं की कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन देखिए इसमें जी एक मैं अलग बात कह रहा हूँ जी, देखिए नेता बड़ा वही बनता है जो रिस्क लेता, चुनौती वाली सीट। बिल्कुल, मैं तो अब भी ये मानता हूँ कि अगर ये प्रियंका गांधी को बड़ा नेता बनाना चाहते हैं और पीएम मटेरियल बनाना चाहते हैं तो इनको अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो इससे भी ऊपर बात ये कहता हूं कि अगर इनको वास्तव में कुछ करना था तो वाराणसी से मोदी जी की टक्कर में लड़ाते, नेता बनते। अरविंद केजरीवाल क्यों सत्ता में आया? उसने केवल एक चीज पर फोकस किया कि जहां से शीला दीक्षित चुनाव लड़ेगी मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। जीत भी गया शीला दीक्षित, हारी भी और लगातार राज में। उसने भी तो इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार किया कि मैं मोदी के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, राहुल के सामने कुमार विश्वास को चुनाव लड़ाया। बिल्कुल, इतनी बड़ी बात है। बिल्कुल, हार जीत वो एक अलग मायने है। बिल्कुल, चौधरी देवीलाल ने एक चैलेंज स्वीकार किया कि मैं 3 अलग अलग स्टेटों से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने बंसीलाल जी और भजन लाल जी के सामने एक साथ चुनाव लड़ा। कोई आदमी कल्पना कर सकता है? बिल्कुल सही कहा। अगर प्रियंका हार जीत एक अलग बात है। बिल्कुल सही कहा। आपके पास सबसे, मान लीजिए आपको एक गजब बात बताऊं, अब प्रियंका गांधी एमपी बनी, क्या उससे कांग्रेस राज में आ गई? वही 99 पहले थे, वही 99 अब है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वही प्रियंका अगर
नरेंद्र मोदी की टक्कर में चुनाव लड़ती, जी। पूरे देश में एक मैसेज जाता बिल्कुल कि नरेंद्र मोदी का चुनाव फंस चुका है और वो चुनाव हार सकते हैं। प्रियंका गांधी उनके सामने चुनाव लड़ने की उसने हिम्मत की है और देश में भी ऐसा है कोई जो चुनाव उनके सामने लड़ रहा है, और कद बढ़ जाता है इनका, बहुत बड़ा कद हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता। इसीलिए यही तो बात है, जब तक फाइटर नेता किसको बोलते हैं, फाइटर नेता अब ठीक है वो वायनाड से जीत गई, सेफ सीट पर आपने जिता दी, कोई बात नहीं, अगली बार अगर वो वायनाड से लड़ेंगी तो कांग्रेस राज में अगली बार भी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप 20, 30, 40 सीटें नहीं जीतोगे आप राज में आ ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। जब आपका उत्तर प्रदेश में 1, 0, 2 कैसे राज में आओगे? ये भी हम कह सकते हैं कि जब तक आप 5, हिंदी पट्टी में जी जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहां पर मजबूत नहीं होगा, आप राज में नहीं आ सकते। जो कांग्रेस पहले भी राज में आती थी उसका यही एक मूल मंत्र था, सारी पार्टियों का है, कांग्रेस का नहीं। आप बीजेपी क्यों आई? उत्तर प्रदेश में उनकी 72-73 सीटें आई, इसीलिए तो वो राज में आई हैं। सही कहा आपने। ठीक है, बिहार में उनकी आई है, गुजरात में उनकी आई, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, इसीलिए तो वो राज में आई, दिल्ली में। बिल्कुल, जब तक आप इस क्षेत्र में नहीं आओगे, साउथ में तो आज भी बीजेपी खाली है, फिर भी वो सत्ता में है 3 योजनाओं से लगातार। नॉर्थ इंडिया में भी इतनी सीटें नहीं है और उसके बावजूद है। अब आपके मैं एक बड़ा गजब वाक्य बताता हूँ, कांग्रेस क्यों नहीं उभर पा रही, मेरी खुद आंखों देखी। एक बार मैं संसद भवन की कार्रवाई देखने के लिए गया, तो पिछली बार इस जो अभी पीछे थी संसद, इसकी बात है, वहां कांग्रेस में समस्या क्या थी कि ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों के लोग नेता चुने हुए थे जी, उनको हिंदी आती नहीं, वो बेचारे इंग्लिश भी वो मतलब ठीक है बोलते हैं लेकिन अलग इंग्लिश बोलते हैं, प्रभावी इंग्लिश नहीं, सही कहा, वो प्रभावित कर ही नहीं सकते। जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे ऐसे वक्ताओं की फौज है जी, वो उनको बोलने ही नहीं दिया। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है, कांग्रेस के वहां 40 के आसपास सांसद खड़े और वो मतलब तख्तियां दिखाते और दिखाते, कुछ भी बोलते, लेकिन बीजेपी का एक नेता बोलता थोड़ा और वो सारे चुप जी। तो कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर है, ये युवा नेता बहुत हैं, बैठ जाओ। जब तक आपका, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में और विशेषकर जो दिल्ली के इर्द गिर्द के जो राज्य हैं, इनमें जब तक आपकी सत्ता में जब तक ज्यादा से ज्यादा सांसद आपके नहीं आएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये उदाहरण ना केवल उनके लिए, फाइटर नेता कोई भी हो, अब इसी चुनाव में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई की बजाय कोई दूसरी सीट पर लड़ लेते, मान लीजिए जुलाना से लड़ लेते या मान लीजिए नारनौल से लड़ लेते, हरियाणा का परिणाम ही कुछ और होता। बिल्कुल, सरकार कांग्रेस की होती। तो कहीं ना कहीं फाइटर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रियंका गांधी को आप नहीं हरवाना चाह रहे थे, लेकिन अब उनका जीत से खाता खुल गया। अब होना ये चाहिए कि प्रियंका गांधी को पूरे देश में घूमना चाहिए। अगर वो यूं ही चाहे कि राहुल की तरह तो बात बनेगी, छुट्टियां बिताएं फिर आए, मतलब बिल्कुल। तो अच्छा, क्या लगता है प्रद्युमन भाई, हम मूल सवाल पे आते हैं, क्या हम ये फाइनल कॉल मान लें कि कांग्रेस ने दबी जुबान से राहुल को ना कह दिया है और प्रियंका को उन्होंने जो बैटल ग्राउंड के वो मशाल बोलते हैं उनके हाथ में वो मशाल थमा दी है, और जो 2029 में हम ये मान के चल सकते हैं कि मोदी जी के सामने प्रियंका जी होंगी? देखो, निश्चित रूप से जिस तरह की पिछले कुछ एक दिन से गतिविधियां चल रही हैं, उससे तो ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को टाटा बाय बाय करने की तैयारी कर ली है और प्रियंका गांधी उनका अगला फेस होंगी। और अगली जो बात है, पिछले 6 महीने से राहुल गांधी जी भी विपक्ष के नेता बने हैं, लेकिन वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। एक विपक्ष के नेता के तौर पर जो प्रभाव श्रीमती सुषमा स्वराज का हुआ करता, या जो है सुषमा स्वराज के अलावा उस समय वेंकैया नायडू थे शायद, या अरुण जेटली थे, तो उनका भी एक प्रभाव रहा है, लेकिन अब इनका कोई प्रभाव नहीं है। पिछली बार जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे अधीर रंजन चौधरी, तो उनको कोई हिंदी पे कोई प्रभाव नहीं था, वो भी कुछ नहीं कर पाए। वही मैं अब मान रहा हूं कि राहुल गांधी को भी बेसिक जो राजनीति की समझ होनी चाहिए वो नहीं है, और धीरे धीरे प्रियंका गांधी चूंकि अब उनको सांसद बनाया है, हो सकता है कुछ समय बाद उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ, जनता के ख्याल में भी यह सवाल आ रहा होगा जी, क्या कांग्रेस इसी टर्म में बड़ा दांव खेल सकती है, राहुल को हटाकर प्रियंका को विपक्ष का नेता बना सकती है? देखो, जिस तरह से लग रहा है
विपक्ष का नेता तो अगली बात है, उससे पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुझे लगता है कि बदला जाएगा जी, क्योंकि खड़गे साहब का कार्यकाल पूरा हो चुका होगा जी, और प्रियंका को या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी या राहुल जी की जगह उनको विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। देनी भी चाहिए अगर उसको बड़ा नेता बनाना है। अगर बड़ा नेता बनाना और मोदी के पैरेलल खड़ा है। देखो आप जीतोगे कब? यहां राजनीति में मोदी जी ने एक सिस्टम कर दिया, बीजेपी और कांग्रेस का तो कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है जी, मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल का बीजेपी कर रही है जी, और जिसमें मोदी जीत जाते हैं जी। अब उसमें कांग्रेस का नुकसान होता है, उसमें कांग्रेस का नुकसान है। जब तक आप उसके पैरेलल कोई नेता नहीं खड़ा करोगे, मान लीजिए कि मोदी वर्सेस प्रियंका हो गया और प्रियंका चूंकि जिस तरह से वो अभी लोगों से मिल रही है और जिस तरह से उनका राजनीति करने का तौर तरीका है, उसमें वो कहीं ना कहीं उनको फाइट दे सकती है। सही कहा। और जब उनको फाइट देंगी तो आखिरकार वही होगा कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करना पड़ेगा और जिस दिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया उस दिन कांग्रेस जीत भी जाएगी। सही, क्योंकि अब राहुल हार रहे हैं, कांग्रेस नहीं हार रही। हाँ हाँ जी। अब हार कौन रहा है? राहुल हार रहा है। अब बीजेपी नहीं जीत रही है, मोदी जीत रहा है क्योंकि फेस ही दो है, मोदी वर्सेस राहुल। और कहीं कहीं कांग्रेस को एक लाभ और भी हो सकता है प्रद्युमन भाई, जो कांग्रेस अगर राहुल गांधी देश का कोई सीरियस मुद्दा भी उठाते हैं जी तो बीजेपी उसको मजाक में टाल देती है क्योंकि उनकी छवि उन्होंने एक पप्पू की बना दी है जी। तो वहां पर भी बीजेपी को मुश्किल आएगी अगर सामने ये निश्चित रूप से जिस जनता छवि बनाती है, नेता लोगों के बीच में एक माहौल बना देते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 2000 से 2005 तक जब चौटाला साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, उस समय उनकी जो जनता में छवि बनी वो आज 20 साल के बाद भी ज्यों की त्यों है। बिल्कुल। अभय सिंह चौटाला की एक छवि बनी वह ज्यों की त्यों है, हरियाणा के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं जी। मनोहर लाल खट्टर जी की एक छवि बनी वो आज ज्यों की त्यों है जी। चौरी देवीलाल की भी बनी। अब राहुल गांधी जी की एक छवि बन चुकी है, उस छवि को आप कितना ही कोशिश कर लीजिए वो पॉलिश नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। अब मनमोहन सिंह जी की एक छवि बन चुकी थी, क्यों बोलते नहीं, काम करते हैं लेकिन बोलते नहीं, तो वो छवि बन गई। बिल्कुल सही। अब मोदी जी की एक छवि बन चुकी है कि वो उससे बढ़िया कोई वक्ता नहीं है कोई, और वो ऐसे उनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसी क्षेत्र की बात करते। तो कहीं ना कहीं ये छवि आप क्या बोल रहे हैं उससे लोग समझ लेते हैं अपनी बातें। आजकल तो बच्चे तक भी समझने लगे। बिल्कुल सही कहा कि ये कौन बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है ना। और उसमें अगर आपको परिवर्तन करना है तो अब जब कोई आदमी बीमार हो जाता है ना तो डॉक्टर उसको पहले गोली दे करके देखता है, गोली से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं बाद में उसका ऑपरेशन करता है। बिल्कुल। अब यहाँ गोली से तो ठीक होने वाली बात है नहीं, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। और राहुल गांधी जी को जनता सीरियस ना पहले ले रही थी ना आज ले रही है और नहीं लगता कहीं भी कि भविष्य में भी लेगी। क्योंकि जब से उन्होंने कमान संभाली, आप एक बात देखिए, एक नेता बार बार ये कहता है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लोग उसको बार बार कहते हैं नहीं अध्यक्ष बनाएंगे, वो रिजाइन दे देता है, संसद में अपनी ही सरकार होते हुए जो है वो ऑर्डिनेंस बिल फाड़ देता है, कहीं कुछ भी जो। अच्छा, इसमें एक और खास बात मैं बताऊं, जो बात हम ये कह रहे हैं ना कि प्रियंका को आगे लाने की कार्रवाई कर रही है कांग्रेस, राहुल जी भी खुद कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने बहुत बार जो है सारे इशारों में ये बात कह दी भाई मुझे मत टोको, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस के जो और नेता हैं जो उनके चाटुकार टाइप के नेता हैं वो नहीं मान रहे। वो ये अगला तो ये कह रहा है मेरे बस की बात नहीं, और वो उन्होंने नहीं तय करना है। अगला तो बार बार कह रहा है भाई किसी और को बना लो, और को। अब विपक्ष का नेता भी नहीं बन रहा था वो, बिल्कुल नहीं, तब भी वो बार बार ये बोल रहा था भाई किसी और को बनाओ। जी जी। क्योंकि उसको हर आदमी को अपनी कमी का पता होता है। उसको ये पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं नेतृत्व नहीं दे सकता, लेकिन उसके बावजूद वो नेता उसके पीछे पड़े हुए बिना काम। जी जी। तो कहीं ना कहीं अब उनको स्पष्ट रूप से ये कह दे, इशारों की बजाय स्पष्ट कर देना चाहिए। यानी कि वो बारात का दूल्हा नहीं बनना चाहते, जबरदस्ती उनको दूल्हा बना जा रहा है। वो बस बाराती तक सीमित है। हाँ, उससे ज्यादा नहीं है उनका सिस्टम। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि क्या कांग्रेस पार्टी को भी समझ में आ चुका है कि अब राहुल से पिंड छुड़वाने में ही फायदा है, अब उनको टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। अदरवाइज आपका जो बीजेपी कहती नहीं कि 2047 की जो बात करती है तो वो कहीं न कहीं सच साबित हो सकती है। अगर उस चीज को तोड़ना है तो आपको करना ही पड़ेगा जो जनता चाहती है।
तो आपको क्या लगा ये हमने जो चर्चा की, आप इस चर्चा में कहां तक सहमत हैं, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपका क्या सुझाव है कांग्रेस पार्टी के लिए, यह भी हमें बताइएगा। और आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी। तो साथियों, आगे भी हम आपके साथ जुड़ेंगे किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए साथियों, राम राम। राम राम।